खबरें आपको बताते हैं, मुख्य खबरें, और सुदर्शन न्यूज की पहल भी आपको बताते हैं। एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज यानी 19 सितंबर से हो चुका है। दरअसल पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में हिंदू हत्यारे बांग्लादेश के विरोध में सोशल मीडिया पर हिंदुओं का गुस्सा फूटा है। वहीं इस पर अभियान भी तेज हो गया है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने ट्वीट कर इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को टैग करते हुए लिखा कि नड्डा जी, आपकी पार्टी विपक्ष में होती तो आज भारत बनाम बांग्लादेश मैच को बॉयकॉट करने की बात कहती, लेकिन अभी आप सत्ता में हैं तो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई और भारत सरकार ने तय किया है कि 19 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बांग्लादेश भारत में टेस्ट और T20 क्रिकेट खेलेगी। यह खबर भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं के जख्मों पर नमक जैसा है। दुर्भाग्य यह है कि यह आयोजन खुद भारत सरकार की सहमति से हो रहा है। देश के लोगों के मन में गुस्सा इस बात को लेकर है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की चीखें शांत नहीं हो पाई, जहां की यूनुस सरकार इस्लामी उपद्रवियों के साथ खड़ी है, जहां की जिहादी जमात हिंदुओं के घर जला रही है, गले काट रही है, बलात्कार कर रही है, छोटे छोटे बच्चों के सिर काट रही है, जहां पर हिंदुओं को टारगेट करके यातनाएं दी जा रही हैं, उसके साथ क्रिकेट खेलने का विचार आया तो आया कैसे। बीसीसीआई और भारत सरकार क्या हिंदुओं के खून से सनी वो लाशें नहीं देख पा रही, उनको वो लाशें नहीं दिखती? भारत के खिलाफ जहर उगलती वो बांग्लादेश के जिहादियों की सोच क्या नहीं दिखती? क्रिकेट के नाम पर वो सारे पाप माफ कैसे किए जा सकते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए गए जो सारे पाप, उनको माफ कैसे किया जा सकता है? शर्म आनी चाहिए इस सोच पर। पूरे देश में क्रिकेट बोर्ड के इस रवैये पर लोगों में आज गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। यही मांग की जा रही है, ये बायलैटरल सीरीज तुरंत रद्द की जानी चाहिए। देश नहीं चाहता है कि भारत में हिंदुओं के हत्यारे कदम रखें। अब बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान की तरह क्रिकेट बंद होना चाहिए। इन कट्टरपंथियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि भाई वहां के हिंदुओं की सुरक्षा को पुनः सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके लिए हम रोजाना सुदर्शन न्यूज में आवाज उठाते हैं। और हम तो एक और बात एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि भाई हिंदुओं को उनका हिस्सा वहां पर दिया जाना चाहिए और कट्टरपंथियों का नाश किया जाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, समस्त हिंदुओं की है, देश दुनिया में कहीं भी वो बैठे हों। और खास तौर पर जब यहाँ पर एक सनातनी सरकार है, एक हिंदुवादी सरकार है, तो उसको इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे देशों के साथ बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बांग्लादेश का जो मैच है उस पर क्या कहा जाता आपके द्वारा, उसके द्वारा आपकी सरकार अगर विपक्ष में होती तो क्या किया जाता। लेकिन आज अब आप सत्ता में हैं तो इसकी अनुमति क्यों दिया जा रहा है, इसको इजाजत क्यों करवाया जा रहा है? सत्ता में हो तो क्यों हो रहा है बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच? तो सरकार पर, ये सरकार से सवाल पूछते हुए हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने यह प्रश्न किया है कि आखिर क्यों इनके साथ मैच खेला जा रहा है। अभी तो उनके जख्मों पर ये नमक की तरह है उन हिंदू भाई बहनों का, उन जो हाल किया गया है, जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि दिल्ली से है। खबर दिल्ली की आपको बताएं, जहां सोनिया विहार में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू महिला को आरोपी सलमान ने पहले लव जिहाद में फंसाया, उसके बाद महिला की 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब महिला ने आपत्ति जताई तो महिला के साथ जिहादी सलमान ने मारपीट की। हिंदू महिला ने जिहादी सलमान पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू पीड़िता ने बताया कि जिहादी सलमान उसके साथ लगातार मारपीट करता है। महिला के शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान और तेजाब से जलाने के निशान भी हैं। जिहादी के प्रताड़ना से हिंदू महिला बहुत डरी हुई है। हिंदू संगठनों को मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसका विरोध किया और जिहादी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता से हमारे संवाददाता सृजन शुक्ला ने बात की। पीड़िता ने क्या कुछ बताया, आइए आपको वो सुनाते हैं। रात में मार के चला गया था चाकू से। क्या नाम था? सलमान सलमान नाम। जी। आपके ऊपर चाकू मारा है? चाकू मारा, गला घोटा मार, दांत की मार का चला गया था। मारने का प्रयास किया? हम्म। क्यों? 2.5 साल की छोरी की गेल
बलात्कार करने की कोशिश कर। आपकी 2.5 साल की बच्ची थी, हम्म, उसके साथ उसने बलात्कार करने, रेप करने की प्रयास किया, जी। तो आपने उसे बचाने का प्रयास किया। मुझे मार के चले गया, छोरी इस, ने लेकर भाग गया रात नहीं इसके 12। पहले भी आपके साथ मारपीट किया है, जी तो आप आई थी थाने पर? नहीं, मैं तो बेहोश थी, मार के चले गया था पड़ोसी लेकर, फिर पुलिस बुलाई, फिर डॉक्टरी हुई, मेडिकल हुई। हम्म। कितने समय से आपको लगा प्रताड़ित कर रहा है वो? बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी। हम्म मौके पे पकड़ा गया था कल, हम्म मौके पे पकड़ के देखा, फिर मार के चले गए। आप थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन करेंगे, ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जगह जगह ये जो सिगरेट का निशान है, जलाता था, तेजाब से। ये तेजाब से क्यों जलाया है यहाँ पर? तेजाब से जला रखे, सिगरेट से जला। ये आप देख सकते हैं किस तरह से कि यहाँ पर इनको तेजाब से जलाया गया। अब धन्यवाद मैम, आप जाइए, इनको ज्यादा समय तक हम नहीं रोक सकते क्योंकि अभी ये 5 दिन का इनका बच्चा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये 2.5 साल की बच्ची है, और इसी के साथ जो है उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। देखिए, समाज का ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जी। बहन बेटियों को ध्यान रखें, और ये जरूरी नहीं है कि वो बेटी किसकी है, किसकी बहन है। वो हिंदू समाज की बेटी, वो सबकी बेटी होती है। जैसे जो हमारा मामला हमारे संज्ञान में आया, जी। ये सोनिया विहार में रहती है, थाना खजूरी पड़ता है ये। इसके पति की 1 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, तो सलमान नाम के लड़के के संपर्क में आई है। संपर्क में आने के बाद, क्योंकि इससे पहले पति से इसकी एक बेटी थी जो कि 2.5-3 साल की बेटी है, आपने देखा भी ये बच्ची को, फूल सी बच्ची है वो। और इस जिहादी मानसिक आदमी था, इसके अभी 5 दिन पहले बेटा हुआ। जब वो पत्नी के साथ, क्योंकि वो उसके बच्चा हुआ था, तो इसने 2.5 साल की बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश करी, और जब उसकी माँ ने इसका विरोध किया, तो उसकी माँ के सर में चाकू मारकर, उसे मना जानकर ये गेट में ताला लगा के बाहर से ये भाग गया। हमारे हिंदू समाज के लोगों को जब जानकारी हुई, तो इन लोगों ने इसकी पूरी मदद करी, और हम लोग लगातार इसको वॉच कर रहे थे, इसको ध्यान दे रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और हम लोगों को ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब बहन बेटी के साथ अत्याचार हो, तो हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। और बहन बेटियों को रोकने के लिए पहले माता बहनों को जागरूक करना पड़ेगा हम लोगों को। हमारी माता बहनें खासतौर पर जागरूक नहीं है, उसी के कारण से माता लव जिहाद में माता बहनें फंस जाती हैं। जब ये लाल पीले बाल करके मुसलमान दिन में ठेरी लगाते हैं लोग ये, और शाम को लड़कियों की जब छुट्टी होती है, लड़कियों के पीछे पीछे लोग लग जाते हैं ये स्कूलों के समय पे। ये हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत हम लोगों को है। और पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि हमारी 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची इन मुसलमानों चंगुल फंस रही है। यदि संगठन के कुछ लोग उनके माँ बाप को बताना चाहते हैं, तो माँ बाप भी इस चीज को गौर नहीं करते। यही कारण है, जब ये बड़ा हादसा हो जाता है तब। पन्या में तिरंगे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र की जगह अरबी भाषा में कलमा लिखा गया है, यह आरोप है, जिसकी थाने में शिकायत की गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवेदन में लिखा है कि तिरंगा झंडे में अशोक चक्र की जगह अरबी भाषा में कलमा लिखा गया है, जो कि राष्ट्र ध्वज का अपमान है। तिरंगे पर अरबी भाषा में कलमा लिखने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा। उधर बजरंग दल भी थाने में इस बात की शिकायत को लेकर पहुंचा। दोनों संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करती, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों उग्र प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में जहां पर गैप है, जहां शिक्षक कम है, वहां उनको लगाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में जहां। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला किया है, उन्होंने बड़ा निशाना किया है। पहले गरीबों के भोजन सपा के गुंडे ले जाते थे, ये सीएम योगी के द्वारा कहा गया है। तो सपा पर, समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा आरोप, ये बड़ा हमला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। गरीबों का भोजन सपा के गुंडे ले जाते थे, सपा वाले हरे रामा हरे कृष्णा पर बैन लगाते थे। ये बड़े बड़े आरोप जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी पर, और उनको गुंडों की सरकार
एक बार फिर से उनके द्वारा कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि पहले गरीबों के भोजन सपा के गुंडे ले जाते थे। चलिए, हमने सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बात आपको बताई। अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा बयान, वो भी आपको सुना देते हैं। हिंदू मुस्लिम करने से बीजेपी को लाभ होता है, ऐसा अखिलेश यादव अब कह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ को लेकर धार्मिक कार्य में दखल ना दें। तो ये वक्फ का समर्थन है क्या? वक्फ को लेकर धार्मिक कार्य में दखल ना दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी, वन नेशन वन इलेक्शन तक पर उन्होंने कह दिया कि ये बड़ी साजिश है। तो लेकिन वक्फ को लेकर धार्मिक कार्य में दखल ना दें, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वन नेशन पर भी बोल रहे हैं बड़ी साजिश है वन इलेक्शन। जब से बीजेपी हारी तब से संतुलन गड़बड़ा गया है। हमारे मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश ये कह रहे हैं। यूपी में एसटीएफ की ठोको नीति चल रही है, एसटीएफ पर इतना भरोसा है तो बहराइच भेजिए।